हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि किस तरह से मैंने रीट एग्ज़ाम की तैयारी किया था और कैसे मैंने जो है कि मात्र 1 से 1.5 महीने पढ़ करके और पहले ही अटेम्प्ट में रीट एग्ज़ाम को पास किया था। क्या स्ट्रेटजी मेरी थी, किस तरह से मैं पढ़ाई करता था, पूरा डिटेल से दोस्तों आपको बताएंगे। तो इसलिए अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो है कि एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यकीन मानिए कि आप जो है कि इस बार रीट का एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको से क्षमा मांगना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी समय से जो है वह हम अपने चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे। लगभग 2 से 2.5 महीने का समय हो गया है और अब जो है कि बहुत दिनों बाद हम वीडियो यह ला रहे हैं। तो अब जो है कि आपको रेगुलर वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और आपको बता दें कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक रीट की पूरी तैयारी जो है कि इस चैनल पर हम करवाएंगे। आपका चाहे सीडीपी हो गया, चाहे मैथ्स हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे ईवीएस हो गया, सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। और 27 फरवरी को आपका पेपर है, उसके पहले ही जो है कि आपका 20 फरवरी तक सब कुछ कवर कराएंगे। साथ ही में प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाएंगे। जितना सिलेबस ख़त्म होते जाएगा उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाते जाएंगे। तो आप चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की थी, किस तरह से पेपर को अटेंड किया था, जिससे कि पहले ही अटेम्प्ट में मैंने जो है वह अच्छा स्कोर किया था और रीट के एग्ज़ाम को पास किया था। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो रीट का एग्ज़ाम होता है, स्पेशली लेवल 1 जो होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको इन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। मैंने भी यही किया कि जो यह 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट में आपके क्या क्या होते हैं, अगर आप दोस्तों वहाँ पर ध्यान देंगे तो आपका सीडीपी होता है, दूसरा हिंदी होता है। लैंग्वेज में अगर आपको पहला हिंदी लेना होता है, हिंदी चाहे तो ले सकते हैं, या दूसरी भी सब्जेक्ट जो लैंग्वेज है वह ले सकते हैं। उसके अलावा आपका मैथ्स होता है, उसके अलावा ईवीएस होता है, और एक आपको जो है कि संस्कृत लेना होता है लैंग्वेज 2 में। आप संस्कृत के अलावा इंग्लिश भी ले सकते हैं या कोई और लैंग्वेज ले सकते हैं। तो यह 5 सब्जेक्ट कुल होते हैं। आपका मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, संस्कृत मान लीजिए लेते हैं, हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया। तो यह जो 5 सब्जेक्ट दोस्तों होते हैं, यह कुल मिलाकर के 150 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में कुल 150 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं। और यह जो लेवल 1 का दोस्तों पेपर होता है, इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर क्वालिफाइंग के लिए लाना होता है, या क्वालिफाई पेपर होता है जैसा कि आप जानते ही हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या जो है कि एससी एसटी से हैं तो आपको 5% की छूट मिलती है। आपको 55% लगभग 82 या 83 नंबर लाने होते हैं। और उतने नंबर अगर आप एग्ज़ाम में लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, मतलब क्वालिफाई कर जाते हैं। और उसके बाद जो है कि आप उसके बाद मेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्या किया था कि मैंने जब क्वेश्चन पेपर को देखा तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर को उठाया जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं रीट के, उसको मैंने उठाया। और वहाँ पर मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पर क्या होता है कि आप सिलेबस उठाएंगे तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि जो है आपका जो शिक्षण शास्त्र होता है, जैसे सीडीपी का शिक्षण शास्त्र, इसके अलावा आपका जो है कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र, उसके अलावा आपका संस्कृत का शिक्षण शास्त्र अगर संस्कृत लेते हैं, मैथ्स का शिक्षण शास्त्र, तो शिक्षण शास्त्र से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट का अगर हम शिक्षण शास्त्र को देखें तो 50 से 60 प्रश्न जो हैं वह आपके शिक्षण शास्त्र से ही आते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने शिक्षण शास्त्र को ध्यान दिया और उसी की तैयारी किया। सबसे पहले मेरे पास मात्र 1 या 1.5 महीने का समय था, क्योंकि मैं कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और उसके बाद वह एग्ज़ाम हो गया, तो मात्र 1-1.5 महीने का समय था। तो ऐसे में मैंने शिक्षण शास्त्र को ध्यान दिया और वही पढ़ा। और उसके बाद क्या हुआ
कि जब मेरा वह तैयार हो गया तो उसके बाद मैंने सीडीपी के जो मान लीजिए शिक्षण शास्त्र के अलावा जो प्रश्न आते हैं उसकी तैयारी की। तो सीडीपी मैंने इसलिए चुना क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपका सीडीपी आता है और मैंने सीटेट एग्ज़ाम को भी पास किया है। करीब 3 से 4 बार मैंने सीटेट एग्ज़ाम को पास किया है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। और दूसरी चीज़ जो आपका यूपी टेट का पेपर होता है तो वहाँ पर भी मैंने सीडीपी को पढ़ा है, तो इसलिए मैंने सीडीपी को ध्यान दिया। तो सीडीपी मैंने कवर कर लिया और उसके बाद जब मेरी सीडीपी तैयार हो गई तो उसके बाद मेरा जो सबसे मुझको आसान पेपर लगता है वह मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स मेरी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मैंने मैथ्स वाले पोर्शन को ध्यान दिया और मैथ्स को कवर किया। तो दोस्तों इस तरह से मेरे क्या हो गए कि मान लीजिए कि जैसे हिंदी और सीडीपी कि जो शिक्षण शास्त्र मेरे सभी तैयार थे, मान लीजिए कि 50 नंबर के वह तैयार थे और यहाँ से 30 नंबर का 15 नंबर का सीडीपी और 15 नंबर का जो है वह लगभग हिंदी या 20 नंबर का हिंदी वह मैंने कवर किया। और उसके बाद फिर मैंने ध्यान दिया जो वो ईवीएस पर दिया। ईवीएस पर इसलिए दोस्तों ध्यान दिया क्योंकि ईवीएस जो है वह जो है कि उसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने ईवीएस को ध्यान दिया। हिंदी को जो है कि मैंने बाद में पढ़ा क्योंकि हिंदी जो है कि मेरी पहले से ही तैयार थी, क्योंकि सीटेट में भी हिंदी आपकी पूछी जाती है और साथ ही में जो यूपी टेट के जो लोग तैयारी किए होंगे वहाँ पर भी पूछी जाती है, तो इसलिए हिंदी को मुझको बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ना था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ईवीएस को ध्यान दिया क्योंकि ईवीएस में कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जो कि डायरेक्ट पूछी जाती हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपसे ईवीएस में मान लीजिए जीके वगैरह भी आता है, जीके में जैसे राजस्थान जीके पूछ लिया तो वह सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए बिना पढ़े आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन हिंदी वगैरह है तो उसमें अगर आपका संधि वगैरह आ गया तो वहाँ पर आप सोचेंगे तो धीरे धीरे कर लेंगे, तो इसलिए मैंने जो है कि ईवीएस को पढ़ा और ईवीएस जब मेरा तैयार हो गया तो फिर मैंने हिंदी को पढ़ा। और हिंदी जब पढ़ा दोस्तों आपको बता दें कि जो संस्कृत इसमें आती है तो संस्कृत मैंने चूज किया था लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत की जगह इंग्लिश भी ले सकते हैं अगर आपकी संस्कृत कमज़ोर है। मेरे भी संस्कृत कमज़ोर थी और मेरा थोड़ा इंग्लिश भी वीक है, तो इसलिए मैंने संस्कृत को लिया था। और इसलिए लिया था क्योंकि जो हिंदी का आपका ग्रामर वगैरह का पोर्शन होता है थोड़ा बहुत हेल्प आपका संस्कृत में कर देता है, तो इसलिए मैंने जो है कि हिंदी के बाद जो है लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिया था। और इससे मेरा यह भी फ़ायदा हो गया कि जो शिक्षण शास्त्र होता है हिंदी का और संस्कृत का वह सेम होता है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज होता है, उसमें संस्कृत में लिखा रहता है, इसमें हिंदी में लिखा रहता है। तो इसलिए मैंने चीज़ों को अर्थों को बस समझना सीखा कि संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं, और हिंदी का मैथ मेरा तैयार था तो उसके भी मेरे प्रश्न हो गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह जो 4 सब्जेक्ट था, पहला सीडीपी हो गया, दूसरा आपका जो है कि हिंदी हो गया, तीसरा आपका मैथ्स हो गया और चौथा आपका ईवीएस हो गया। 120 नंबर का पेपर था और इसी में दोस्तों 120 नंबर को ही मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। और आपको बता दें कि यह जो 120 नंबर का पेपर था उसी में ही मेरे लगभग 95 नंबर आ गए थे। जी हाँ दोस्तों, 95 नंबर मेरे उसमें आ गए थे इन्हीं 4 सब्जेक्ट में मिला करके। बाकी उसके बाद मैंने संस्कृत किया था, तो संस्कृत किया था तो उसमें भी मेरे 12 प्रश्न सही हुए थे, ज़्यादा नहीं सही हुए क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और दूसरी चीज़ मैंने ध्यान भी संस्कृत को नहीं दिया था और पढ़ा भी नहीं था, बस बुक्स वगैरह से देख लिया था, तो वहाँ पर मैंने किए थे तो सिर्फ 12 प्रश्न सही थे। तो कुल मिलाकर के 107 नंबर पहले अटेम्प्ट में जो है वह मैंने रीट के एग्ज़ाम में गेन किया था। तो इस तरह से मैंने पढ़ा था। और दोस्तों काफ़ी लोगों का यह प्रश्न रहता है कि सर जो है कि अब 2 महीने का समय है तो इसमें हम कोचिंग वगैरह करें या कोई नई कोचिंग ज्वाइन कर लें, कोई कोर्स ले लें, तो ऐसे में हमको करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बता दें कि यह जो 2 महीने का आपके पास समय है, जनवरी है और फरवरी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। आपको चीज़ों को खुद से पढ़ना है। कोई कोचिंग अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वह सिलेबस को 2 महीने में नहीं ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और इसके लिए करीब आपको 4 से 5 महीने चाहिए और डेली क्लास लगेगी तब जा कर के ख़त्म होगा।
तो ऐसे में अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ तो सिलेबस नहीं कवर होगा, और सिलेबस अगर पूरा हो भी जाता है किसी तरह तो वह कोचिंग में बहुत फास्ट पढ़ाया जाएगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी चीज़ों पर फोकस करना है, कोचिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं आप यूट्यूब पर सर्च करिए, टॉपिक देखिए और उसके बारे में पूरा क्लियर कर लीजिए। लेकिन अगर आप कोचिंग करेंगे तो वहाँ पर सीक्वेंस से चलेगा और आपका सब्जेक्ट जो है कि सिलेबस छूट जाएगा। तो ऐसे में आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और उसी से तैयारी करिए, और सेल्फ स्टडी से अगर आप तैयारी करते हैं तो गारंटी है दोस्तों आप इस बार जो है कि रीट का एग्ज़ाम पास जरूर करेंगे। तो यह स्ट्रेटजी आप भी अपना सकते हैं दोस्तों। एक हम स्ट्रेटजी की वीडियो लाएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से क्वेश्चन को हल करना है, यह सभी वीडियो बना देंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी बताइएगा। साथ ही में दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको रेगुलर जो है वह रीट के एग्ज़ाम की, चाहे आपका CDP हो गया या मैथ्स हो गया, EVS हो गया, यह सब क्लास मिलेगी। साथ ही में प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए हमको फॉलो जरूर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।